हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। मतलब आप ये रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक से एक डाटा, जो एक छोटा डाटा, एक परसेंटेज वाला जो डाटा है, एक छोटा चीज़ है, वो भी आपको जो है अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आज मैं उसी तरह से जो है वो आपको स्टेटमेंट वाइज, आपको लाइन वाइज जो है वो मेन चीज़ों को हाईलाइटेड करके ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे कंट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि हमारी कंट्री में सेंसेस हुई हैं वाटर बॉडीज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो सेंसेस हुई है, फर्स्ट एवर सेंसेस है वाटर बॉडीज़ की। ठीक है, कंट्रीज़ की जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी। और ये जो की हैं, ये रिलीज़ की हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति विभाग जो है, जो जल शक्ति मंत्रालय है हमारे भारत का, उन्होंने जो है वो ये फर्स्ट एवर सेंसेस जो है वो रिलीज़ करी हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सारी जो वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में है चाहे वो अर्बन एरियाज़ में, उन सभी के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि कितनी जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं कितनी एनक्रोच्ड हो चुकी हैं, या जिनकी जगह जो है वो अब कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चल चुके हैं, और जो नेचुरल लेक्स वगैरह थी, पॉन्ड्स थी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम चलें तो देखो, यहाँ पे जो भी आपको डाटा मिलेगा वो कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स जो होंगी आपकी। ठीक है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो मैन मेड है। ठीक है, चाहे वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, चाहे वो किसी अदर पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, वो सारी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इसकी जो की फीचर्स हैं, की फीचर्स में आपको बता दें। देखो, जो सेंसिस हुई थी, ये टोटल वाटर बॉडीज़ इसमें जो निकल के आई हैं, दैट इज़ 24,24,540 वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि पूरे कंट्रीज़ में इस टाइम है। और अगर हम बात करें कौन सी स्टेट सबसे नंबर 1 है, तो वेस्ट बंगाल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसके पास 7.47 लाख वाटर बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और सिक्किम जो है वो सबसे लीस्ट नंबर पर जो है वो आती है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम चलें तो जो वेस्ट बंगाल की साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो ये आपकी जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज़ टॉप डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स आपके आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, तो वो तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम। महाराष्ट्र जो है वो वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लीड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिपोर्ट जो हाईलाइट करी, दैट इज़ 97.1% ऑफ द वाटर बॉडीज़ जो है वो रूरल एरियाज़ में है, एंड ओनली 2.9% जो है वो अर्बन एरियाज़ में। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको ये स्टेटमेंट जो वो एग्ज़ाम में आ सकती है कि कितने परसेंट जो है वो रूरल में है, कितने परसेंट अर्बन में है। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहेगा। अगर हम बात करें मोस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉन्ड्स हैं, उसके बाद टैंक्स हैं, फिर रिजर्वर्स हैं, फिर वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं, फिर उसके अलावा अदर टैंक्स, डैम्स, लेक्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया में, दैट आर पॉन्ड्स, और उसके बाद आता है टैंक्स। तो ये भी लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। तो देखो, सेंसस ने ये कलेक्ट भी किया है डाटा कि फर्स्ट टाइम ये हुआ था और रिवील किया कि 1.6% ऑफ ऑल एनुमरेटेड वाटर बॉडीज़ आर एनक्रोच्ड। ठीक है, और इसमें से 95.4% जो एनक्रोचमेंट हुई है वो रूरल एरियाज़ में हुई है, एंड रिमेनिंग 4.6% जो है वो अर्बन एरियाज़ में हुई है। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि बताओ भाई कितने परसेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो स्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 1.6% टोटल हुआ था, और इसमें से 95.4% जो हुई थी वो रूरल में हुई थी, और 4.6% अर्बन एरियाज़ में हुई थी। ठीक है, अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करें, तो देखो, ये सेंसस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हमें बताता है। और उनके लिए भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टॉप पोजीशन पे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है रिगार्डिंग वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, और जो डिस्पैरिटीज़ हैं बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, ठीक है, टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट, क्योंकि आपने देखा कि रूरल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं,
है ना। तो ये जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये डाटा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। साथ में आपको जैसे ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो गाइज़ होप सो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।